ओम नमो नारायण। अखंडमंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। उसी प्रकार ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे गुरु महर्षि वेद व्यास जी की जयंती मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास जी ने हमारे वेद, हमारे पुराण और ग्रंथों की रचना की है, जिसे हम बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। प्रातः स्नान आदि करके दान करें। दान का अपना एक अलग ही महत्व है। वैसे तो दान में आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन है, तो आप चाहें तो पीला चना, हल्दी, किशमिश, केला और पीले वस्त्र का दान करें। ये बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु से ली हुई दीक्षा में जो भी मंत्र आपने लिया हो, उस मंत्र का जाप जरूर करें। वैसे तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप उस मंत्र का जाप जरूर करें। और विष्णु भगवान की पूजा के पश्चात अपने गुरु की भी पूजा अर्चना करें, उनके दर्शन करें, यथासंभव उनको दक्षिणा दान दें। अगर गुरु आपसे अभी नहीं मिल सकते हैं तो आप उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना करें और उनको वंदना करें। इसके बाद आप उनसे आशीर्वाद लें कि मेरे जीवन में मंगल और शुभ कार्य हमेशा होते रहें। आपने जिसे अपना गुरु बना लिया, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और गुरु के कहे हुए वचन को भगवान के वचन समझकर हमेशा उसका पालन करना चाहिए। गुरु की वाणी पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु पे संदेह यानी कि भगवान पे संदेह। गुरु ने जो आज्ञा दे दी उसमें किंतु परंतु और संदेह का कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। उसे भगवान की आज्ञा मानकर निसंकोच करते रहना चाहिए। गुरु की वाणी पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। जिसने भी अपने गुरु की बातों पे विश्वास कर लिया, वो हमेशा उन्नति के मार्ग पे ही जाता है। वो कभी पीछे नहीं मुड़ता। उसका जीवन मंगलकारी और दूसरों का कल्याण करने वाला भी बनता है। हर क्षेत्र में उसकी प्रगति और मंगल कार्यों द्वारा उसकी उन्नति और उसका पताका, यश, वैभव सब में वृद्धि होती जाती है। इसलिए गुरु की वाणी पे कभी संदेह ना करें, उनकी आज्ञा का भगवान की आज्ञा की तरह पालन करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की भी कथा जरूरी है। आप चाहें तो ब्राह्मण बुला करके आप कथा करा लें। अगर नहीं ब्राह्मण आपके पास आ पाते हैं, नहीं कहीं से संभव हो सकता है कि ब्राह्मण आ पाएँ, तो आप घर में भी कथा कर सकते हैं। कथा करने के लिए आपके पास पुस्तक होनी जरूरी है। सत्यनारायण भगवान की पुस्तक पढ़ें, गेहूं का चूर्ण बना लें, पंचामृत बना लें। इसके बाद फल रख लीजिए, यथासंभव जो भी आपके पास फल हो। उस समय केला रख लें, केले को दान में भी देना चाहिए, तो केले का भी आप यूज कर सकते हैं, या ऋतु फल, जो भी ऋतु फल आपको मिले आप ऋतु फल रखें और सत्यनारायण भगवान की कथा करें। कुछ दक्षिणा निकालें, दक्षिणा ब्राह्मण को जाकर के दान दे देना चाहिए। और यदि ये भी संभव नहीं है तो आप मोबाइल पे या टीवी में कथा भी सुन सकते हैं। इसका अति लाभ होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और घर में धन, वैभव और यश बढ़ता है। अब जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो भी उदास ना हो। वो अपने भोले भंडारी को अपना गुरु बना ले या वेद व्यास गुरु को ही अपना गुरु मान ले। नहीं तो हमारे कान्हा जी तो है ही, कान्हा जी को ही अपना गुरु बना लीजिए और उनका महामंत्र जाप करिए। महामंत्र हमेशा लाभकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इस मंत्र का कोई भी जाप कर सकता है। ये बहुत ही मंगलकारी और कल्याणकारी है। तन से, विश्वास से, मन से और ध्यान से इसका पूजन करें, इसका जाप करें, अति शुभ होगा। हरे कृष्णा।